देश में जो ये खतरा है, लोगों की स्वतंत्रता जो छीनी जा रही है, देश की संपत्ति जो लूटी जा रही है अडानी के द्वारा, अंबानी के द्वारा, उस पर रोक लगना जरूरी है। अगर उस पर रोक नहीं लगा तो देश ये कहाँ चला जाएगा। देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में लुट जाएगी। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो गई है। 75 वर्षों से रुका पड़ा है आम आदमी उन सारी चीज़ों को पूरा करेगी। अंग्रेजों को जहाँ से उखाड़ के फेंका था, आज वहीं से आम आदमी पार्टी भी बिहार के लिए वह यात्रा शुरू कर रही है, चंपारण यात्रा। आम आदमी पार्टी पूरे ताकत के साथ बिहार में 2024 का चुनाव लड़ेगी। अभी हम बेगूसराय के आम आदमी पार्टी कार्यालय में हैं और आप देख सकते हैं मुंगेर जोनल के जो कसरत कमान जिनके हाथों में है, आर्यन सर हमारे साथ हैं, उनके साथ तमाम जो वरीय नेता हैं आम आदमी पार्टी के इस कसरत बेगूसराय के मुंगेर जोनल के, वो उनके साथ है। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज एक प्रेस वार्ता आयोजित हो रही है राष्ट्रीय पार्टी के बनने की खुशी में, यानी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की खुशी में आज ये प्रेस वार्ता है। सर से हम जानेंगे। सर स्वागत है केबी स्टूडियो में आपका। धन्यवाद केबी स्टूडियो का। आज आप लोग के सामने हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो गई है। कर्नाटका का चुनाव है 10 मई को और राष्ट्रीय पार्टी इतने कम अवधि में 10 वर्ष की अवधि में आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, यह बतलाता है कि देश की जनता कितना अधिक आम आदमी पार्टी को चाहती है और एक उम्मीद लगाई हुई है कि आम आदमी पार्टी आएगी और जनता के हित में जो काम इतने वर्षों से करीब 75 वर्षों से रुका पड़ा है, आम आदमी उन सारी चीज़ों को पूरा करेगी। तो एक जिम्मेदारी जो जनता ने दिया है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने का अपनी ओर से, वो जिम्मेदारी को हम सही ढंग से निभाएंगे और निश्चित रूप से जनता की नज़रों में, जनता के टेस्ट में, जनता की परीक्षा में हम खरे उतरेंगे। आज के प्रेस वार्ता में दूसरा मुद्दा हमारा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है चंपारण में अंबेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2023 को एक बहुत बड़ी रैली हो रही है। प्रदेश स्तर के सभी नेता आएंगे, दिल्ली से हमारे चुनाव प्रभारी आएंगे और वह यात्रा हमारी है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार यात्रा। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हम जनता से उस दिन बात करेंगे मोतिहारी में जाके, जहाँ से महात्मा गांधी ने अपनी शुरुआत की थी अपने राजनीतिक जीवन की और अंग्रेज़ों को जहाँ से उखाड़ के फेंका था, आज वहीं से आम आदमी पार्टी भी बिहार के लिए वह यात्रा शुरू कर रही है, चंपारण यात्रा। सर जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी हो गई है आम आदमी पार्टी, तो कर्नाटक में चुनाव है, तो क्या आगे का क्या मुहिम है आम आदमी पार्टी, क्या कर्नाटक से चुनाव लड़ेगी? आम आदमी पार्टी पूरे ताकत के साथ कर्नाटका में चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बन जाने के बाद कर्नाटका के चुनाव में इसका हमें बहुत अधिक फ़ायदा भी होगा। 10 मई को चुनाव है और जनता इंतज़ार कर रही है कि आम आदमी पार्टी आएगी और जो बरसों से काम रुका पड़ा है उनका वो काम पूरा होगा। सामने कर्नाटका का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव अपने बिहार में 2025 में होने वाला है, तो कहाँ देखते हैं आम आदमी पार्टी को लोकसभा में या अपने बिहार की विधानसभा में? आम आदमी पार्टी पूरे ताकत के साथ बिहार में 2024 का चुनाव लड़ेगी। फिर 2025 का चुनाव आगे है, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे किस तरह से हो सकता है, लेकिन मुख्य मुद्दा है अभी जो सामने है 2024 का चुनाव। कैसे 2024 का चुनाव लड़ा जाए, किन लोगों के साथ मिल के लड़ा जाए और हमारी नीतियां क्या होगी, हमारी रणनीति क्या होगी, इस पे अभी तक विमर्श चल रहा है। अपनी ओर से भी दिल्ली में हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर विमर्श कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कितने विपक्षी दल इकट्ठा होके एक साथ जो इकट्ठा होके और अभी जो ताकत जो अभी आपने कहा कि विपक्षी ताकत, क्या लगता है कि भाजपा के विरुद्ध या मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो पाएगा? धीरे धीरे सभी विपक्ष एकजुट हो रहे हैं और लोगों को पता है कि अगर एकजुट नहीं हुए
तो देश में जो ये खतरा है, लोगों की स्वतंत्रता जो छीनी जा रही है, देश की संपत्ति जो लूटी जा रही है अडानी के द्वारा, अंबानी के द्वारा, उस पर रोक लगना ज़रूरी है। अगर उस पर रोक नहीं लगा तो देश ये कहाँ चला जाएगा, देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में लुट जाएगी। इसलिए विपक्ष इस बात को महसूस कर रहा है और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं एक साथ। आगे आने वाले दिनों में विपक्ष एक बड़ी ताकत के रूप में देश में उभरेगा और जो एनडीए सत्ता में है उसको सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं विपक्ष के एकजुट होने की, वहीं आपकी पार्टी के कई बड़े नेता, यहाँ तक कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री कैसे न्यायिक हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है, और भी कई ऐसे नेता हैं जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है और कई संगीन आरोप लग रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको? ये आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं और जो आरोप लगा के जेल में डाला गया है, उस पर कोई भी आरोप अभी तक उन्होंने पब्लिक नहीं किया है कि आप पर आरोप आपकी है क्या। ये सारे आरोप जो मीडिया के थ्रू इधर उधर से दे रहे हैं लोग, वो सभी आरोप फर्जी हैं और वो एक आदमी पर नहीं, वो विपक्ष में जितने भी लोग हैं सब पर लग रहा है। और हमारे जो विश्व के एक बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, उनको जब सीबीआई से नहीं संभला तो उन्होंने ईडी के हवाले दे दिया ताकि इनकी जमानत नहीं हो सके। अब विपक्ष को यह महसूस हो रहा है कि एनडीए या बीजेपी अपने भ्रष्ट नेताओं को कुछ नहीं करती है, दूसरे से जो लोग भ्रष्ट लोग आ जाते हैं बीजेपी में उनका भी कुछ नहीं करती है, उनको बचाती है। और विपक्ष के जितने लोग हैं उन पर फर्जी आरोप लगा के कुछ करके किसी भी तरह से उनको सीबीआई और ईडी के हवाले करके उनको परेशान करती है, उनको जेल में डालती है। आज की स्थिति यही है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी शिवदयाल जी हमारे साथ हैं। सर, प्रेस वार्ता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज की जो ये प्रेस वार्ता है, ये सर तो बता ही दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी होने पर पार्टी के साथियों के साथ ये खुशी का जो मौका है उसको शेयर करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। यूँ तो आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव के समय ही जो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी पात्रता को पूरा कर लिया था, लेकिन चुनाव आयोग इतने दिनों से पार्टी को मान्यता नहीं दे रहा था। और अभी कर्नाटक के चुनाव के समय में कर्नाटक की इकाई ने वहाँ के उच्च न्यायालय में जब इस संदर्भ में एक केस दायर किया तो कोर्ट के दबाव में ईसीआई ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। अब आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी है देश में जिसकी अभी दो राज्यों में कम से कम सरकार है, यानी भाजपा कांग्रेस की 3 राज्यों में, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार 2 राज्यों में है, दिल्ली के साथ साथ गुजरात में। और ये आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के कारण हम लोगों के जो साथी हैं, गांव-गांव तक के साथी हैं, पंचायत तक के जो साथी हैं, दिल्ली के साथ पंजाब में हमारी पार्टी की सरकार है। तो ये आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा प्राप्त होने की खुशी में हमारे साथी सब उत्साहित हैं और हम लोग आज इसी उद्देश्य से बैठे हैं। आने वाले दिनों में पार्टी की गतिविधि को बेगूसराय ज़िले में किस तरह से हम लोग बढ़ाएं कि जनता का भरोसा हासिल हो सके और पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका को अदा कर सके, इसके लिए भी हम लोग आज बैठ रहे हैं। शिवदयाल जी, आप जिला प्रभारी हैं, तो जिला स्तर पर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए, मजबूती के लिए क्या प्लान कर रहे हैं आप, या क्या मुहिम आगे चलाने वाले हैं? नहीं, पार्टी के संगठन का काम तो चल ही रहा है अपने हिसाब से, लेकिन चूंकि अब पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है, इसलिए हम लोग अब उसको किस तरह से, राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद बहुत सारी फैसिलिटियाँ मिलती हैं और उससे हम लोग जनता के हित में भी काम करने में हम लोगों को मदद मिलेगा। तो उस संदर्भ में आज हम लोग बैठ के और इसको रिव्यू करेंगे कि हमारा जो भी अभी तक का जो काम है उसकी ये समीक्षा करेंगे। और आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव भी है, विधानसभा का भी चुनाव है। इन चुनावों में किस तरह से हम लोग अपने संगठन को मजबूत करके और संगठन को जनउपयोगी किस तरह से बना सकते हैं, इस पर हम लोग बैठ के अभी साथियों के साथ राय मशविरा करके उस हिसाब से आगे काम को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी या अन्य विपक्षी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ी, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी मोदी के विपक्ष होने के लिए या मोदी के बीच, मतलब यूँ कह सकते हैं कि मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी विपक्ष को हम लोग मुद्दों के आधार पर आम आदमी पार्टी विपक्ष को एकजुट कर रही है। ये सिर्फ मुद्दा आधारित है
कि जो जनहित का सवाल है, इसका विरोध किया, आप उसके साथ जा रहे हैं? नहीं, साथ और नहीं जाने का, साथ जाने और नहीं जाने का सवाल नहीं है। अभी क्या है कि जो जनता का हित का जो सवाल है, जनहित का जो सवाल है, मुद्दों के आधार पर हम लोग एक विपक्ष की एकता को स्थापित कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम चुनाव में उसके साथ जाने पर विचार हो रहा। अगर ऐसा होता तो कर्नाटक में आज आम आदमी पार्टी चुनाव में सभी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है, भाजपा भी लड़ रही है। हम लोग सिर्फ जनहित के सवाल पर, जो जनता का सवाल है, उसके सवाल पर विपक्ष की एकता, गोलबंदी चाहते हैं, ताकि वो सवाल राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती। ये समझा जाए कि विधानसभा में हर जगह आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और लोकसभा में विपक्ष का चेहरा होगी या विपक्ष के साथ होगी? नहीं, ये तो तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, लेकिन हमारा अभी हमने कहा कि हर स्तर पर हम लोग मुद्दों के आधार पर विपक्ष की एकता चाह रहे हैं, ताकि जो मुद्दा है, जनता का जो मुद्दा है, उसको व्यापकता मिले। क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अभी हर स्टेट में है नहीं, राष्ट्रीय पार्टी बनी है, हर स्टेट में अपना वो काम कर रही है, अभी उसका तो 10 साल मात्र हुआ है। लेकिन ये मुद्दा जो भी है, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या और भी तरह के कई तरह के मुद्दे हैं जिन पर हम लोग अभी, ये न्यायपालिका के ऊपर हस्तक्षेप है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार लोग, आप भी मानते हैं कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं रही? नहीं, दबाव बनाने का प्रयास तो किया जा रहा है तरह तरह से। अभी आप देखे होंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि एक जज का माथा खराब हो गया, उसको हम ठीक कर देंगे। ये क्या है? ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा, बाद में जाके माफ़ी भी मांगा। लेकिन ये इस तरह से बयान देके, या अभी जो वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय न्याय मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं, उनका आप देखिए बयान जो आता रहता है, वो तरह तरह से प्रयास करते हैं कि नहीं, न्यायपालिका जो है उसको भी हम लोग अपने शिकंजे में ला के रखें। वो चाहते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें सरकार का भी प्रतिनिधि हो। अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं रहता है, लेकिन केंद्र सरकार चाहती है कि नहीं, सरकार का भी प्रतिनिधि, 2 प्रतिनिधि उसमें कॉलेजियम सिस्टम में रहे, ताकि जजों की नियुक्ति वगैरह में उसका भी चले। तो ये तरह तरह से जो दबाव ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसे सवालों पर विपक्ष को एकजुट होकर आवाज़ उठाने की मुहिम में आम आदमी पार्टी काम कर रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि चुनाव में कल क्या होगा नहीं होगा, ये अलग विषय है। मेरा नाम अभिनव है, मैं जिला सह प्रभारी हूँ। आज की प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि हमारी पार्टी अभी नेशनल पार्टी के तौर पे आई है और विश्व में कहा जाए कि सबसे तेज़ बढ़ने वाली पार्टी है। रीज़न यही है कि जन जागृति के मुद्दों पर, जनता के बेसिक मुद्दों पर इन्होंने काम किया है। और चूँकि इस कारण से इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। सिर्फ यही रीज़न है कि इन्होंने मेन पिलर जो कि जनता है उसको पकड़ा है, उसकी सेवा करने का काम शुरू किया है। भाई, पहले नंबर में बहुत खुशी की बात है जो हमारे आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी जो बनी है, सबसे धन्यवाद देते हैं जो हमारे जितने काम को देखे हैं। और जनता जैसे गुजरात, सबसे गुजरात की धन्यवाद देते हैं जनता को जो हमारे आम आदमी पार्टी को समझे और बूझ करके, और केजरीवाल जी को वोट दे करके वो राष्ट्रीय स्तर पर इनका महत्व दिए। और जहाँ तक की बात है, एक समय ऐसा भी आएगा जो बेगूसराय में भी आम आदमी पार्टी जिस तरह गुजरात में उभर का आई, उसी तरह बेगूसराय में भी आएगा। हमारी को तमाम लोग आए हुए हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के बनने को लेकर के उनका जो अगला मिशन होगा, जो मुहिम होगा, यूँ कहें पार्टी के विस्तार के लिए, संगठन विस्तार के लिए या लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जो मुद्दे होंगे, उसी रणनीति को लेकर के इन्होंने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी। लगातार बनेंगे हमारे साथ। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो।